নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বলছেন। আর ডাক্তার বলছেন আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা কিন্তু মূলত ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমরা দেখে থাকি বর্তমানে প্রচুর মানুষ কিন্তু এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং তা সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন যা আপনাদের মনে আছে সেই সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব আজকের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে রয়েছেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের থেকে ডক্টর আশা রেড্ডি, অনকোপ্লাস্টি ব্রেস্ট সার্জন। डॉक्टर रेड्डी, आपके स्वागत जनाई हमारे विशेष अनुष्ठान। डॉक्टर रेड्डी, आपके पास जो मैं हमारा पहला क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि ये ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्या है? सो ब्रेस्ट कैंसर क्या है समझने के लिए लिटिल बिट ऑफ साइंस। सो कैंसर मतलब कैसा होता है? सो हमारा बॉडी में नॉर्मल सेल्स ज़्यादा होता है, ये सेल्स रेप्लिकेट होता है, मतलब 2 cells 4 होता है, 4 विल बिकम 8 लाइक दैट। एक अबनॉर्मल सेल या अनहेल्थी सेल या बुरा सेल है तो हमारा बॉडी ये सेल को ऑटोमेटिकली निकाल जाता है और नॉर्मल सेल्स रेप्लिकेट होता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, हमारा नॉर्मल बॉडी ये अबनॉर्मल सेल को नहीं निकाल पा सकता है। सो ये अबनॉर्मल सेल भी रेप्लिकेट होता है और वो होता है कैंसर। और क्या ऑर्गन में वो कैंसर होता है, ऐसा होता है। सो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में ये अबनॉर्मल रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, एक लंप जैसा फॉर्म होता है और ये है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है डॉक्टर रेड्डी? So there's no one particular reason why breast cancer happens. We have multiple risk factors. ऐसा genetic होता है, लेकिन genetic भी only 5 to 10% होता है. अच्छा. Then lot of hormonal risk factors, obesity का risk factor, स्मोकिंग अल्कोहल भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। और फीडिंग नहीं करेगा वो भी एक रिस्क फैक्टर है। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स होता है, इसके वजह ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन एक ही कारण इसके वजह हुआ या इसके वजह नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर रेड्डी, हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो पहला स्टेज होता है, मतलब कोई लम्स हम देख पाते हैं, समझ सकते हैं, तो ये सब तरह का जो लम्स होता है वो ही क्या ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है? सो लम्प कैन बी कैंसर, सब लम्प्स कैंसर नहीं होता है। सो वी से अबाउट 1 in 10 lumps आर कैंसर। इसका वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या और लम्प्स हो सकता है। सो ब्रेस्ट में लम्प होता है तो यूजुअली यंगर एज में होता है तो फाइब्रो एडिनोमा होता है, ये नॉन कैंसरस लम्प है। और 40s में 30s में ऐसा होता है, ये पानी का गांठ, ये सिस्ट बोलता है। ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ये सब नॉन कैंसरस टाइप ऑफ लम्प्स है, लेकिन लम्प है ब्रेस्ट कैंसर को भी सिम्टम्स। सो कुछ भी लम्प होता है तो हम चेकअप करना पड़ेगा ये कैंसर है या नॉर्मल टाइप ऑफ लम्प हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन पता नहीं हो सकता है ये कैंसर का है या नॉर्मल टाइप का होता है। सो एक्चुअली व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? सो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन सिम्टम लाइक आई सेड लम्प। हियर इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैंसर में द लम्प कैन बी पेनलेस. Usually it's a painless lump. Okay. So why this is important? Lot of people I ask you इतना दिन नहीं आया, why are you coming at such a late stage? Lot of them say मेरे को breast में पेन ही नहीं होता है और इसलिए मैं नहीं आया। So ये important है, हम समझना है पेन के बिना लंप होता है वो ही कैंसर का सिम्टम हो सकता है और चेकअप करना पड़ेगा। दूसरा, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, यूजुअली ब्लडी डिस्चार्ज, ये भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। निपल अंदर जाना, पहला निपल बाहर था और सडनली अंदर गया, सो मे बी लंप हो सकता है निपल के पीछे और ये भी कैंसर हो सकता है। बगल में कुछ गांठ, सो ब्रेस्ट में कैंसर है तो बगल को भी स्प्रेड हो सकता है, सो ब्रेस्ट में गांठ है तो वो भी चेकअप करना पड़ेगा। और स्किन चेंजेस, सो स्किन अंदर गया या डिम्पल जैसा हुआ या कुछ रैश, ये रैश ठीक नहीं हो रही है, ये सब ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। Actually, how could we detect the breast cancer? So what is important is हम ब्रेस्ट को रूटीनली चेक करो। सो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है डॉक्टर रेड्डी? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब हमारा बॉडी, हमारा ब्रेस्ट, एवरी वुमन चेक्स हर सेल्फ वंस अ मंथ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉर्मल ब्रेस्ट। सो ओनली हम नॉर्मल ब्रेस्ट चेक करता है और कैसा है पता होता है, तो कुछ अबनॉर्मल होता है तो डिटेक्ट कर सकता है। सो मंथली चेक करना पड़ेगा। पीरियड्स होता है तो 5 to 6 days आफ्टर द पीरियड, और पोस्ट मेनोपॉज पीरियड बंद हुआ तो एनी 1 day ऑफ द मंथ। सो वंस अ मंथ चेक करना है,
स्टैंडिंग पोजीशन में मिरर में पहला देखना है कुछ गांठ जैसा लगता है या एक ब्रेस्ट सडनली बड़ा लगता है या कुछ स्किन में चेंजेस होता है, और उसके बाद पैल्पेट या फील एंड टच में करना पड़ेगा। ये ब्रेस्ट होता है तो ये फ्लैट ऑफ द हैंड से देखना पड़ेगा, एक सर्कुलर मोशन में चेक करना पड़ेगा पूरा ब्रेस्ट का। और हम चेक करेगा पहला नॉर्मल ब्रेस्ट क्या होता है, थोड़ा जगह हमको थोड़ा नॉड्यूलर होता है, थोड़ा जगह थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है। सो नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा है हम वो चेकअप में पता होगा तो मंथली चेक करेगा। और ये कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ गांठ होगा, सो यू विल बी द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट इट। See, we cannot go to the doctor on a routine basis. You cannot keep checking. So who is the best? Yeah, yes. No. I mean, like you cannot constantly go. You cannot constantly get scanned. So what is the best way to do it? Exactly. It's a surface organ. Breast बाहर का organ है और touch में हमको पता होता है. So self check और self breast examination is very important क्योंकि each lady will be the first person to detect it. And when she finds that something is wrong, then she takes it to a doctor to check ये क्या है और क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली किस स्टेज में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एनी स्टेज, सो एनी सिम्टम यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर टू गेट इट चेक्ड टू सी व्हाट इट इज, बिकॉज ये लंप है उतना ही आपको समझेगा, लेकिन ये पानी का गांठ है, फाइब्रोएडिनोमा है या कैंसर का गांठ है आपको पता नहीं होगा। वो हम एग्जामिनेशन करके, चाहिए तो स्कैन करके, चाहिए तो बायोप्सी करके ही हम कंफर्म कर सकता है ये कैंसर है या नॉर्मल गांठ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनी न्यू सिम्टम इन द ब्रेस्ट, anything different that you find, it is important that you get it checked. डॉक्टर रेड्डी, हम बहुत टाइम देखते हैं कि लम्प्स की वजह से पेन भी होता है, तो तब कौन स्टेज में जाना चाहिए डॉक्टर के पास? यूजुअली, नॉट यूजुअली बट पेन इन द ब्रेस्ट लंप के बिना कॉमन सिम्टम है, ये मैस्टैल्जिया बोलता है। ये कैन बी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस, पीरियड के पहला थोड़ा लेडीज का पेन होता है, उसके बाद ठीक होता है, ये यूजुअली नॉर्मल होता है। ठीक नहीं हो रही है या पेन के साथ लंप लग रही है, देन यू नीड टू टेक इट टू अ डॉक्टर। बट अदरवाइज इफ यूजुअली वोल्नी जेल आइस पैक ऐसा ठीक हो गई है, 1 महीना तक होगा अगर पेन होता है ब्रेस्ट में तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटर चेकअप करना, बट यूजुअली ऐसा पेन ब्रेस्ट में कुछ नहीं हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, बट ठीक नहीं हो रहे है तो बेटर है डॉक्टर को दिखाना। अच्छा डॉक्टर रेड्डी, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? सो ब्रेस्ट कैंसर हैज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अभी सब ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट एक नहीं होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट एक लोग का एक, लेकिन कॉम्पोनेंट्स होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। सो क्या टाइप ऑफ कैंसर होता है इसके हिसाब से हम चूज करता है क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो कैंसर का और वो पेशेंट का बेस्ट होता है। अच्छा डॉक्टर रेड्डी, तो मैमोग्राम क्या होता है एक्चुअली? So mammogram is like an X-ray of the breast. So it's a scan to check what is happening inside the breast. अभी हम डिस्कस किया बाहर से लंप होता है, थोड़ा टाइम लंप के पहला भी थोड़ा चेंजेस होता है, वो हम फील नहीं हो सकता है, या हम फील होता है वो कंफर्म करने के लिए मैमोग्राम करता है। सो एक मशीन जैसा होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में ब्रेस्ट थोड़ा प्रेस करेगा, और एक स्कैन जैसा होता है वो ब्रेस्ट का अंदर क्या हो रही है एक पिक्चर में आएगा और हमको समझेगा ये कैसा टाइप का लग रही है। आर द इमेजेस लुकिंग लाइक सम टाइप ऑफ अ कैंसरस लीशन और अ नॉर्मल लीशन और इट इज नॉर्मल, हमको मैमोग्राम में पता होगा। सो 2 टाइप्स वी यूज मैमोग्राम। वन वी यूज मैमोग्राम फॉर व्हाट वी कॉल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब नॉर्मल पेशेंट, कुछ भी सिम्टम नहीं है, रूटीन चेकअप में हम मैमोग्राम यूज करता है, मैंने बोला ऐसा प्री कैंसर या अर्ली स्टेज में कुछ डिटेक्ट करने का। और दूसरा एक लंप होता है तो हम मैमोग्राम यूज करता है ये कैसा टाइप ऑफ लंप और कितना बड़ा है और अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द लंप टू अंडरस्टैंड मैमोग्राम करता है। डॉक्टर रेड्डी, हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर्स जिन लोगों को होता है, बहुत ज़्यादातर हम देखते हैं कि ब्रेस्ट को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या रिकवर जल्दी हो सकता है? यस, सो द ट्रीटमेंट मैंने बोला ना ऐसा थोड़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कितना लगता है? सो यूजुअली अबाउट 1 year if we are looking at surgery plus chemo plus radiation, about 1 year, and after that, so but during
करेंगे, करने के समय भी हमको ये कुछ नहीं कर सकता है, बेड रेस्ट में ही रखना, ऐसा नहीं है। सो नॉर्मल लाइफ लिव कर सकता है, एक्टिविटीज़ कर सकता है, थोड़ा टायर्ड होने के टाइम पे रेस्ट हो सकता है। सो 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट लगता है और उसके बाद वी एम एट गेटिंग द पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल लाइफ। ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा स्टेज में डॉक्टर रेड्डी ब्रेस्ट को रिमूव करना होता है? सो रिमूविंग द ब्रेस्ट डिपेंड्स ऑन कितना स्प्रेड हुआ और क्या स्टेज है। सो ऑब्वियसली एडवांस स्टेजेस में समटाइम्स ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी होता है। स्पेशली अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हमको बहुत ऑप्शंस है ब्रेस्ट बचाने का, सबका ब्रेस्ट निकालना है ऐसा नहीं है। सो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेगा हम, छोटा गांठ है सो जस्ट गांठ निकाल सकता है, और थोड़ा सा न्यूअर टेक्निक्स है, हम ऑन्कोप्लास्टी बोलता है, ऐसा थोड़ा ब्रेस्ट का शेप। सो ऑब्वियसली प्राइमरी इम्पॉर्टेंस है हम ठीक करना, क्योर करना, गांठ निकालना, बट अभी वी आर एबल टू इनकॉर्पोरेट also the cosmetic outcome so that the shape is as close to normal as possible, and ऐसा हम ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन का ऑप्शंस भी बहुत है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में। ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता? सो ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद दिक्कत मतलब फंक्शन कुछ नहीं, ऑब्वियसली शेप एंड एसिमेट्री होता है, उसका बहुत। लेकिन जो पेशेंट्स है वो चाहते हैं, मतलब जब आप लोग बोलते हैं कि ना ये एडवांस स्टेज में चला गया है, अब ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, पेशेंट्स में क्या वो इफेक्ट पड़ता है? सो यूजुअली कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। ऑब्वियसली मेंटली ब्रेस्ट निकालेगा तो इमोशनली इट्स यू नो एन इशू, बट क्योर करने का एडवांस स्टेज में यही बेटर होता है। यूजुअली पेशेंट्स विल बी ओके विद इट। सो द स्टेज इज़ व्हाट मैटर्स। अभी ये कैंसर का बायोलॉजी, कैंसर कैसा है, ये टाइप ऑफ कैंसर ईच पेशेंट का स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ, क्या स्टेज, वो डिटर्मिन करता है कितना रिकवरी होता है और वापस नहीं आता है। सो ये स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ऑलवेज बोलता है अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट का कम लगता है और रिकवरी और सर्वाइवल बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट कैंसर में अभी ब्रेस्ट कैंसर का वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये प्रिवेंट करो। सो प्रिवेंट नहीं कर सकता है तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है, हमको अर्ली में डिटेक्ट करना है और ट्रीटमेंट अच्छा से करना है अर्ली स्टेजेस में, सो दैट सर्वाइवल इज़ वेरी हाई। डॉक्टर रेड्डी, हम लोग बहुत समय पे ही देखते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि अंडरवायर जो इनर वायर होता है वो पहनने से ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है, जो वो होने का पॉसिबिलिटीज वो बढ़ जाता है। मेरे को मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्लिनिक में अंडरवायर ब्रा, पैडेड ब्रा, नाइट में ब्रा पहनना। सो ब्रा का ब्रेस्ट कैंसर का कुछ भी संबंध नहीं है। ब्रा है कंफर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन ऐसा टाइप का अंडरवायर का या पैडेड का या नाइट में पहनना या ना पहनना, ऐसा ब्रा का ब्रेस्ट कैंसर का कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये मीथ क्यों, मतलब कहाँ से आया? We don't know. Okay. But there's no connection between bra. It's a common question, but there's no connection between a bra and breast cancer. Okay, तो आप तो इतने सालों से ये ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट्स है उन लोगों को हैंडल करती हो, तो सब लोग आते हैं आपके पास एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम लेके डॉक्टर रेड्डी? मोस्ट कॉमन गांठ, lumps. ट्यूमर लम्प्स, yes. Exactly. So many of them breast lump से आता है। मैंने ऐसा देखा है, मैंने स्नान करने के समय ऐसा थोड़ा फील हुआ, कुछ गड़बड़ लग रही है, मे बी लम्प हो सकता है, वो मोस्ट कॉमन है। और वो लंप को हम चेकअप करने में हमको पता होगा ये कैंसर टाइप का है करके। ऑल्सो मैंने बोला थोड़ा सा निपल डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज से भी आता है पेशेंट्स, ये दोनों मोस्ट कॉमन सिम्टम्स से आता है। डॉक्टर रेड्डी, बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, यह क्या सही है? सो मेन को भी हो सकता है, बहुत रेयर और कम, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू मेन में भी है, सो हो सकता है, बट इट्स लेस कॉमन। वो लोग कैसे समझेंगे कि उन लोगों को ये ब्रेस्ट कैंसर फील होने में लंप पता होगा। लंप इज द सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट। कोई अगर एलर्जेटिक कोई कंडीशन हुआ है, मतलब स्किन पे, उससे भी क्या ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? यूजुअली नॉट। सो एलर्जी अलग से होता है, और स्किन में चेंजेस हम स्पेशली वुमेन में निप्पल के पास चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइप का कैंसर है वो निप्पल अफेक्ट होता है, लेकिन एलर्जी डजंट कॉज ब्रेस्ट कैंसर। ओके डॉक्टर रेड्डी, जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो ट्रीटमेंट के द्वारा जाते हैं, उस स्टेज में जो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? सो लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉट ऑफ
the breast cancers are what we call hormone positive. So especially obesity and body weight is linked a lot with breast cancer. So maintaining a healthy diet, more protein, less carbohydrates, keeping your weight under control, exercise, all this is very, very important to have a good lifestyle, and there's definitely an impact on breast cancer and the chances of coming back with मतलब उन पेशेंट्स को क्या वेट भी लॉस करना पड़ता है ये ट्रीटमेंट के दौरान? So ट्रीटमेंट के टाइम पे it's not particularly, but overall as a general policy, maintaining a good body mass index and keeping the weight under control is very important. Dr. Reddy, patient psychology, how much is important in this cancer? This disease is very lot of emotions, lot of psychology. Patient को भी, family को भी, साथ वाला को भी, it's a lot of emotion. एक बात अच्छा है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल ज़्यादा है, और ब्रेस्ट कैंसर है और ट्रीटमेंट अच्छा होता है तो सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा है. लेकिन लॉट ऑफ इमोशन, बिकॉज पहला द वर्ड कैंसर, एवरीबडी इज स्कैर्ड, कैंसर है तो डेथ सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशली अर्ली, एडवांस्ड एक और थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट होना बहुत कंफर्टेबल है और बहुत पेशेंट्स अच्छा होता है. सो ये वर्ड कैंसर ही बहुत सबका डर है. दूसरा है ये समहाउ ब्रेस्ट सब लोग शेमफुल और शाई सोचता है बात करने के. सो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेडीज़ लेट होता है क्योंकि मैंने सोचा ये कुछ नहीं था या बात करने का किसी नहीं था. वो भी हम थोड़ा सा अभी अवेयरनेस बेटर है और बहुत लेडीज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को हुआ आपको भी चेक करो, ऐसा वैसा बहुत इन्फॉर्मेशन है. और तीसरा मेरे को बहुत मिसकंसेप्शंस भी बहुत होता है इसमें. बहुत अभी गूगल में है और बहुत मिसकंसेप्शंस है. लेकिन एटलीस्ट मतलब अगर कहीं पर पेन हुआ तो हम लोग अगर सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पर कैंसर ही आता है. सब अभी कुछ डालो तो कैंसर ही आ जाता है. बट अभी एटलीस्ट आई एम सीइंग मोर पीपल टॉकिंग अबाउट इट, more people being aware, and we should continue to do that because it's a problem that can be cured. So if you come early, seek help early, it's very important. Also I see lot of women अभी health में priority करना है, because अभी women घर देखता है, बच्चा देखता है, family देखता है, हमारा health बाद में देखेगा करके they leave it aside and leave it alone. And मैंने बोला ना पेन नहीं है, इसलिए सोचा पेन है या ब्लीडिंग है तो सब जल्दी आता है हॉस्पिटल का, लेकिन ये लंप में पेन नहीं है तो बहुत लेडीज़ वेट करते हैं, हाँ देखेगा हम ये जाएगा क्या क्या है. सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, सब लेडीज़ चेक करना पड़ेगा ब्रेस्ट का, और कुछ भी सिम्टम हो या कुछ लंप हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट टू अ डॉक्टर टू गेट इट चेकड अप, बिकॉज ये लंप है तो हम हेल्प कर सकता है क्या है और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए. बहुत महिला को हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डी की वो जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तब उनका हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, तो वो उससे वो लोग डर जाते हैं, तो ये क्या रिग्रो हो जाता है? यस, सो कीमोथेरेपी वर्क्स ऑन सेल्स विच आर रैपिडली डिवाइडिंग. मतलब क्या क्या कैंसर सेल जल्दी रैपिड डिवाइड हो सकता है, इसलिए इट्स वर्किंग ऑन द कैंसर. सो थोड़ा साइड इफेक्ट्स होता है, हेयर, नेल, स्टमक ऐसा. सो हेयर फॉल इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी, बट इट विल रीग्रो. So it will regrow once the treatment is better. So it's just that short period of time, but hair will regrow back. डॉक्टर रेड्डी, आपने ट्रीटमेंट का जो तरीका वो आपने कहा, तो एक्चुअली कौन सा स्टेज में क्या क्या थेरेपी आप लोग यूज करते हैं? सो स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है ब्रेस्ट कैंसर में. 4 एडवांस थोड़ा स्प्रेड हुआ एंड 1 and 2 इज अर्ली. सो ये स्टेज के बिना हम हार्मोन टेस्ट बोलता है, ये एक रिसेप्टर टेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर का करता है. वो हार्मोन टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट हम प्लान करता है. सो मोस्ट 1, 2, 3 स्टेजेस में सर्जरी होता है. रेडिएशन ब्रेस्ट पे जाएगा तो जनरली रेडिएशन होता है. कीमोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर एंड साइज. सो एक टाइप है ट्रिपल नेगेटिव बोलता है, वो हार्मोन तीनों नेगेटिव है, उस टाइप को हम कीमोथेरेपी देता है. एक टाइप है HER2 पॉजिटिव, वो HER2 का अगेंस्ट एक मेडिसिन है वो देता है. सो अगेन ईच कैंसर इन ब्रेस्ट इज डिफरेंट, और वो कैंसर के हिसाब से हम प्लान करता है, नॉट नेसेसरली जस्ट द स्टेज, पर क्या मेडिसिन ये कैंसर का अच्छा होता है हम प्लान करके प्लान बनाता है. डॉक्टर रेड्डी, हमने देखा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बातें भी करते हैं, मिसकंसेप्शंस आर देयर, सो दैट कि ये जो बायोप्सी होता है, ये बायोप्सी के दौरान ये डिजीज और भी स्प्रेड करता है, ये क्या सच है? ये बहुत कॉमन मिथ है और बहुत पेशेंट्स बोलता है. सो ये हम समझना है, बायोप्सी है मतलब एक ओपीडी प्रोसीजर है, एक छोटा सा नीडल अंदर डाल के टिश्यू लेंगे टेस्ट करने का ये क्या है.
सो ये बायोप्सी से ब्रेस्ट में ये कैंसर फैला नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम ब्रेस्ट का बायोप्सी करो और क्या गांठ है समझ लो। सो बहुत पेशेंट्स मेरे को पूछता है क्यों डायरेक्टली गांठ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये क्या है पता होने के बिना हम एक टाइप का गांठ निकालेगा तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम प्लान करना बहुत मुश्किल होगा। सो बायोप्सी इज़ वेरी एसेंशियल टू डायग्नोज द कैंसर, और ये गांठ क्या है समझने के लिए ये बायोप्सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्प्रेड नहीं होता है, बायोप्सी करने के बाद ही कुछ भी सर्जरी या प्लानिंग करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी, बच्चों को भी क्या ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? अगेन वेरी रेयर। सो ये एज कॉमनली हम बोलता है 50-60s में ज़्यादा देखता है, लेकिन कुछ एज ब्रेस्ट कैंसर का एस्केप नहीं होता है। उसका मतलब यंग एज में भी देखता है, हम एज अर्ली एज 20, और ओल्ड एज 80s में भी देखता है। मोस्ट कॉमन 50-60s में है, लेकिन किसी एज को हो सकता है। सो किसी एज में ये लंप हो या डिस्चार्ज हो या कुछ प्रॉब्लम हो, चेक करो, और कुछ नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेगा। सो मोस्ट कॉमन इन यंग पीपल इज फाइब्रोएडिनोमास, नॉट कैंसर, बट कैंसर कैन ऑल्सो हैपन इन यंग पीपल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी एज विद एनी सिम्टम वी शुड गेट चेक्ड। डॉक्टर रेड्डी, ये जो लम्प्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लम्प्स एक्चुअली कब होता है और क्यों होता है डॉक्टर रेड्डी? सो ये मैंने बोला ना, डिफरेंट डिजीजेस। सो ब्रेस्ट कैंसर में, फाइब्रोएडिनोमा में, ये जस्ट ब्रेस्ट टिश्यू सेल्स होता है, हमको फील होता है लम्प। सो लम्प मतलब देयर इज अ स्वेलिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट, उतना ही है। ये लंप क्या होता है हम डायग्नोसिस के बाद बता सकता है। सो सिस्ट में भी लंप हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमा में भी लंप होता है, कैंसर में भी लंप होता है। सो लंप इज जस्ट अ सिम्टम एंड वी हैव टू टेस्ट फर्दर टू सी व्हाट टाइप ऑफ लंप इट इज। अच्छा, ये केमोथेरेपी से कितना जल्दी ये ब्रेस्ट कैंसर ठीक होता है? सो कीमो इज वेरी एसेंशियल फॉर सम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और ये कैंसर बेसिकली एडवांस स्टेजेस में भी, even in early, depending on the type. So when it is hormone negative, like I said, hormone receptor negative, there's no tablets or hormone therapy that works, so we use chemotherapy. So chemotherapy is a systemic treatment. उसका मतलब है बॉडी में कहाँ भी, ब्रेस्ट में, बॉडी में भी कहाँ भी कैंसर का सेल्स है, हमको आंख को दिख रही है या ना दिख रही है, ये कीमोथेरेपी काम करता है पूरा बॉडी में वो कैंसर सेल्स का। अच्छा, जो जिनको ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो क्या जब ब्रेस्ट कैंसर आप डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद वो काम में निकल सकते हैं? यस, डेफिनेटली। मतलब एग्जैक्टली जो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे उसके पहले, वो एग्जैक्ट लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर सकते हैं। वो ही एम है, वही हमारा डॉक्टर्स का एम है, क्योंकि ट्रीटमेंट सब करो और नॉर्मल लाइफ आने के लिए और जीने के लिए हम कोशिश करता है। थोड़ा ऐसा वैसे सम पेन, सम डिस्कम्फर्ट यहाँ वहाँ कभी कभी आता है ट्रीटमेंट के बाद, बट द एम इज टू गेट एवरीबडी बैक टू द नॉर्मल लाइफ एंड एक्टिविटीज दैट दे वर डूइंग। डॉक्टर रेड्डी, हमने बहुत लोगों से ये सुना है कि जब ये ट्रीटमेंट चलता है तब उनका जो खाना जो वो लोग खाते हैं वो शायद नहीं खा सकते हैं, तो तब वो क्या कर सकते हैं? सो कीमोथेरेपी के टाइम पे डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट लोग का होता है। सो समटाइम्स ये स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ऐसा मुश्किल होता है। सो वो टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लिटिल ब्लैंडर फूड, हेल्थियर फूड ऐसा। एंड क्या सिम्टम का हम क्या फूड बेस्ट में कर सकता है, वो बेटर है वो फूड करने का, और अवॉइडिंग अनहेल्थी फूड एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड ऑब्वियसली अगेन फॉर अ लाइफस्टाइल आफ्टरवर्ड्स इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। ये ब्रेस्ट सर्जरी के बाद उन लोगों को मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर वो लाइफस्टाइल में आने में कितने टाइम लगता है डॉक्टर रेड्डी? सो यूजुअली अबाउट 6 months, 1 year, they should, with good rehabilitation. Again, depends on क्या स्टेज, क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसा साइड इफेक्ट हुआ। सो सब लोग का एक ही टाइप का नहीं होता है ना, साइड इफेक्ट्स थोड़ा लोग का थोड़ा ज्यादा कम। सो यूजुअली 6 months, 8 months ऐसा दे शुड बी बेटर। ब्रेस्ट सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो कितना है? सो स्पेशली अगेन, सो वी स्प्लिट इनटू अर्ली कैंसर, एडवांस कैंसर। अर्ली कैंसर में सक्सेस रेट इज वेरी हाई। ओके, लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो क्या ये क्योर होने में बहुत देर लगता है ये, या बहुत रिस्क होता है? एडवांस स्टेज मतलब ब्रेस्ट के बाहर गया, लंग्स, लिवर, ब्रेन ऐसा होता है, तो क्योर पूरा मतलब वो से क्या मुश्किल स्प्रेड है। होता है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड हो सकता है लंग में, लिवर में, ब्रेन में ऐसा। सो ये स्टेज में हम पूरा क्योर मुश्किल है। सो कंट्रोल में रहने के लिए वी हैव मेडिसिन्स एंड थेरेपीज, बट एडवांस स्टेज फुल क्योर इज डिफिकल्ट, इसलिए हम ऑलवेज बोलता है अर्ली में ट्राई करना डिटेक्शन।
ब्रेस्ट कैंसर के दौरान और किस किस डिजीज में ये मतलब और किस किस डिजीज को ये हाई डिटेक्टिव कर देता है वो मतलब जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है आपने कहा कि ये लंग्स में भी शायद तो ये डिफरेंट डिजीज नहीं ब्रेस्ट कैंसर ही स्प्रेड हो सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स का सो पहला ब्रेस्ट में होता है उसके बाद बगल में लिम्फ नोड्स बोलता है वहाँ स्प्रेड होता है और उसके बाद ब्लड स्प्रेड में या दूसरा टाइप ऑफ स्प्रेड में अदर ऑर्गन्स को जा सकता है मोस्ट कॉमनली ब्रेन या लंग्स या बोन्स या लिवर ऐसा स्प्रेड भी हो सकता है एडवांस स्टेज में। महिलाओं के लिए आपका सजेशन क्या होगा डॉक्टर रेड्डी? महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक अर्ली डिटेक्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए हम रूटीन चेकअप और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ सिम्टम होता है तो छोटा भी है तो चेकअप करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल आउट करना है ये कुछ और नहीं है नॉर्मल और छोड़ सकता है और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना ब्रेस्ट कैंसर का सिम्पटम्स डिस्कस करना ओपननेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है একেবারে অর্থাৎ বোঝাই গেল যে আমরা কিন্তু বুঝতেই পারছি যে ডক্টর রেড্ডির সঙ্গে আলোচনা করে আজকে যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিভিন্ন অবশ্যই স্টেজ রয়েছে অবশ্যই প্রত্যেকটি স্টেজ যেই স্টেজে আপনাদের কিন্তু চিকিৎসকের থেকে পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক অবশ্যই আজকে আপনাদের যা যা প্রশ্ন রয়েছে নিশ্চয়ই মনের ভেতরে সেই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আমরা পেয়েছি আজ আর অবশ্যই ডক্টর রেড্ডি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের এই আলোচনা তো অবশ্যই চলবে বিভিন্ন ডিজিজের উপর অবশ্যই আলোচনা চলবে আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন 7 দিন।